जब मैं कॉलेज में था इंटर लेवल पे तो उस वक्त मेरी रूटीन ये होती थी। मैंने सुबह टाइम उठ के ना उधर ग्राउंड जो है ना रनिंग करने के बाद डांड लगाने के बाद फिर मैंने घर आ जाना। तो ये वाली पिक मेरी 2019 की पिक है, जब मैंने इंटर अपना ख़त्म किया। तो फेयरवेल पार्टी वाले दिन की ये पिक है। उसके बाद फिर 2019 के एंड पे 2020 के स्टार्ट में ना हमारे गांव में जिम आई थी। तो असल कहानी मेरी वहाँ से शुरू होती है। तो उसके बाद फिर मैंने 2022 में जिम छोड़ी थी। तो अभी देख लिया आपके सामने है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक एंड मेरे ब्लॉग। आज आए हैं इधर ग्राउंड में। सुबह सुबह रनिंग करनी थी थोड़ी सी। उसके बाद अभी डांड लगाने हैं, तो डांड लगा के फिर घर चलते हैं। चलो पहले डांड लगा लेते हैं। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this. चलो अब चलते हैं घर। घर जाके नाश्ता करते हैं। हाँ जी, अब हम पहुंच चुके हैं अपने यूट्यूब स्टूडियो में। यह है मेरा छोटा सा यूट्यूब स्टूडियो। तो इधर बैठ के मैं अपनी वीडियो की शूटिंग करता होता हूँ। इधर ही बैठ के अपनी वीडियो की मैं एडिटिंग कर लेता होता हूँ। तो उसके बाद मैं इधर ही बैठ के आप लोगों को आज मैं अपनी जिम की स्टोरी सुनाऊँगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ के बारे में। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4 अक्टूबर 2001। तो मैं इधर गांव में पैदा हुआ था। तो उसके बाद मैं 3 साल का जब उस वक्त मैं ना कराची चला गया तो अपने पेरेंट्स के साथ। मेरे पापा की ना पोस्टिंग उधर हो चुकी थी, तो हम उधर चले गए। तो 1 साल उधर रहा मैं। फिर इधर गांव वापस आ गया। तो गांव वापस आके मैंने इधर स्कूलिंग स्टार्ट कर दी अपनी। तकरीबन नर्सरी से लेके 7-8 तक मैं इधर ही मतलब कि ना गांव के स्कूल में पढ़ा। जब मैं 6-7 में था ना तो उस वक्त इतना वीक नहीं था मैं। आई थिंक था उस वक्त भी वीक, लेकिन कुछ कहता नहीं था। अगर कोई कहता भी होगा तो मैं दिल पे नहीं लेता था उस वक्त इतना। तो क्योंकि थोड़ा सा मतलब कि बच्चे वाला जहन था, तो इसलिए ना कभी दिल पे नहीं लिया था। तो लेकिन जब मैं ना हुआ ना 9th या 10th में, तो उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गया। मेरी आई थिंक हाइट बढ़ रही थी इसलिए वीक हो गया। तो अप्रोक्सीमेटली मेरी 6 फीट हाइट है। तो इसलिए ना इतना लंबा बंदा तो फिर बहुत ज़्यादा वीक हो तो ना बहुत ज़्यादा ना बुरा लगता है। तो लोग कहने लगे कि तुम्हारा सेहत के साथ केस चलता है, तुम बहुत ज़्यादा स्किनी हो, तुम बहुत कमज़ोर हो, हवा चलेगी तुम उड़ जाओगे, पता नहीं क्या कुछ कहते होते थे। तो उससे ना मेरा काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया। तो मैं ना ये जो मतलब कि इवेंट कोई भी हो, कोई फंक्शन हो, कोई शादी हो, कहीं भी मैं जाना छोड़ दिया। मैं जाता नहीं था। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊँगा ना, मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ, मैं बहुत बुरी मेरी लुक है, मैं ऐसा हूँ ये वो। मैं जाता नहीं था। तो मैं घर ही रहता होता था। सारे चले जाते, मैं घर रहता होता था। फिर इसलिए मैंने सोचा कि मैं इधर कोई जिम जॉइन कर लेता हूँ। तो लेकिन हमारे गांव में कोई जिम नहीं थी, तो मुझे जिम के लिए समुंदरी जाना पड़ना था। तो समुंदरी हमसे तकरीबन 15 किलोमीटर दूर है। तो फिर इतने रिसोर्सेज नहीं थे जिम जाने के लिए। पेट्रोल का खर्चा, मोटरसाइकिल का, उसके बाद फिर डाइट का खर्चा, फिर उसके बाद जिम की फ़ीस का खर्चा। तो ये सारा कुछ देखते हुए ना फिर मैंने जिम ज्वाइन नहीं की थी, मतलब मैट्रिक के बाद। तो फिर मैं कॉलेज चला गया। कॉलेज जाके मैंने ना फिर कॉलेज जाके भी यही रूटीन थी, मतलब कि लोग छेड़ते थे, सारा कुछ था। लेकिन बाद में फिर ना मैंने कहा कि नहीं, अब कुछ चेंज करना अपने आप। मैंने कुछ चेंजिंग लेके आनी है। तो फिर मैंने कहा चलो ना जिम नहीं ज्वाइन करनी, चलो ना इधर सुबह टाइम रनिंग कर लिया करूँ ग्राउंड में जाके। फिर सुबह टाइम मैं ग्राउंड में जाता था, उधर रनिंग करता था, पुशअप लगाता था, पुल अप्स लगाता था। तो ऐसे ना मतलब कि थोड़ा सा ना फिटनेस की तरफ आना शुरू हो गया मैं। तो जिससे ना मतलब कि इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन थोड़ा सा मैं नॉर्मल होना शुरू हो गया था। स्किनी से थोड़ा सा नॉर्मल होना शुरू हो गया था, इतना नहीं, थोड़ा सा। मैं आपको अपने कॉलेज की पिक दिखा देता हूँ। तो उस वक्त मैं ऐसा लगता था। ये देखिए मेरे कॉलेज की पिक्स हैं। तो उसके बाद फिर ऐसे ही मेरे 2 साल गुजर गए कॉलेज के भी। तो उसके बाद फिर 2019 के एंड पे ना मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ। तो ये फेयरवेल दिन की पिक्स हैं। तो इस तरह का मैं फेयरवेल दिन भी लग रहा था। फिर उसके बाद 2019 के एंड पे ना हमारे गांव में जिम आ गई। जब मैंने ना अपना कॉलेज ख़त्म किया ना, साथ ही हमारे गांव में जिम आ गई। तो मैं इतना खुश हुआ, इतना एक्साइटेड था कि यार हमारे गांव में जिम आ गई। क्योंकि उस वक्त गांव लेवल पे ये कंसेप्ट ही नहीं था कि यहाँ पे जिम आ सकती है। वो सिर्फ शहरों में होती थी जिम, तो लोग उधर जा कर के आते थे। तो इसलिए ना जब हमारे गांव में जिम आई तो मैं ना सबसे पहले जब अपना नाम लिखवाया उसे, मैंने कहा मेरा नाम लिख दो। तो उसने मेरा नाम लिख दिया। तो उस जिम का सबसे पहला मेंबर मैं ही था। तो एंड वाला मेंबर भी मैं ही था, क्योंकि उस वक्त जब जिम छोड़ी थी ना उसने, मतलब कि उठाई थी जिम, तो मैं ही एंड पे कर रहा था, बाकी सारे छोड़ गए थे, रेगुलर मैं ही आ रहा था। तो फिर जब हमारे गांव में जिम आए थे, मैंने जिम स्टार्ट कर दी करना। तो मुझे ज़ीरो नॉलेज था जिम के मतलब, कुछ भी नहीं मुझे पता था। तो जैसे मैंने जाना जिम में जाके ऐसे ही जिम करनी करके मैंने घर पे जो दिल करना खाना खा के सो जाना।
तो क्योंकि जिस बंदे ने जिम ला कर रखी थी ना, उसे भी नॉलेज नहीं था, ज़ीरो नॉलेज उसके पास भी, और उसके बाद ना ही उसने कोई ट्रेनर रखा हुआ था। तो उसने तो एज ए बिज़नेस रखी थी, तो पैसे लेता था मुझसे, तो मैं जिम करता रहता था। तो मैंने ना फिर यूट्यूब से जाकर स्टार्ट किया देखना कि मतलब कि कैसे एक्सरसाइज करते हैं, मतलब कि चेस्ट की एक्सरसाइज कौन सी है, शोल्डर की कौन सी है, बाइसेप की कौन सी है। फिर ऐसे आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता लगना शुरू हो गया। फिर उसके बाद मुझे पता चला कि डाइट भी होती है, डाइट इतनी खानी चाहिए, ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। फिर ऐसे आस्ते आस्ते मुझे सारा कुछ पता लगना शुरू हो गया। तो फिर मुझे पता चला कि मसल बिल्डिंग भी होती है, फिर पता चला कि फैट लॉस भी होता है, फिर उससे पता चला कि फ़ैट गेन भी होता है। तो मतलब कि सारा कुछ मुझे बाद में पता चलना शुरू हो गया। तो फिर ना मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता मेरी बॉडी ना सही होनी शुरू हो गई। तो जब मैंने प्रॉपर डाइट ली और प्रॉपर उसके बाद ना एक्सरसाइज की, तो ना मुझे रिजल्ट आने शुरू हो गए। तो ये वाली मेरी पहली पिक थी जो मैंने जिम में बनाई थी, जो मेरी ना बॉडी को थोड़ा सा पता चला कि मैं जिम कर रहा हूँ। फिर मैं ना डेली जिम जाता होता था, छुट्टी भी नहीं करता था। तो लेकिन फिर मुझे पता चला कि वीक में एक छुट्टी करना ज़रूरी होती है, क्योंकि मसल को रेस्ट देना ज़रूरी होता है। तो फिर मैंने वीक में एक छुट्टी करना स्टार्ट की। तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता देखना शुरू किया कि मेरी ना मतलब कि बॉडी बहुत ज़्यादा अच्छी बन रही है। तो उसके बाद मेरे ना लुक भी बहुत अच्छी हो रही है। तो फिर उसके बाद ना मैं, लेकिन डाइट जो उसकी थी ना वो मैनेज करना बहुत मुश्किल थी, क्योंकि डाइट का मसला होता है, क्योंकि डाइट महंगी होती है, डेली के 4-5 अंडे खाने। उसके बाद फिर आपने, मैं घर आके मिल्क शेक पीता होता था। मिल्क शेक में मतलब कि दूध लेके ना, किलो दूध, उसमें मतलब कि खजूरें डाल के, फिर उसमें केले डाल के, उसमें ड्राई फ्रूट डाल के और सारा कुछ ये डाल के ना, तो मैं बना के पीता होता था। तो उसके बाद मैं हफ्ते में 2-3 बार गोश्त खाता होता था। तो मतलब कि ऐसी काफ़ी ना मतलब कि अच्छी डाइट मैं शुरू कर दी थी। तो जो मतलब कि ना मुझे मसल बिल्डिंग में और मतलब कि ना फैट गेन में थोड़ा सा ना हेल्प करती थी। तो मेरे मतलब कि बहुत अच्छी बॉडी बन रही थी। तो मैं आपको अपनी वीडियोज़ दिखाता हूँ, तो उस वक्त की ना, तो आप चेक करें ये वीडियोज़ में। I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't ये थी मेरी जिम की कुछ वीडियोस जो मैंने आपको दिखाई हैं। तो उसके बाद फिर मैं लगातार जिम जाता रहा, 1 साल पूरा मैं करता रहा जिम। तो मेरी काफ़ी अच्छी फिजीक हो गई थी। तो मेरे कपड़े पहने भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे। कोई भी मतलब सूट पहन लूँ या पैंट शर्ट पहन लूँ, तो ये देखे मेरे सूट पहने हैं ना, ऐसा लग रहा था। तो फिर उसके बाद कॉलेज की वर्दी भी, ये देखे कॉलेज की वर्दी पहनी भी ऐसी लगती थी। तो मतलब कि जो भी पहनूँ ना बहुत अच्छा लगता था। फिर उसके बाद फिर मैंने ना आइल्स स्टार्ट कर दिया। तो मैंने जब पहली बारी आइल्स दिया ना, तो उसके बाद फिर मैंने ना जिम नहीं छोड़ी। तो ऐसे ही साथ जिम करता रहा, तो मैं आइल्स की तैयारी भी करता रहा। तो लेकिन फिर मैं फेल हो गया पहली बार। तो फिर मैंने सेकंड टाइम दिया आइल्स। तो मैंने कहा जब इस बार मैंने जिम छोड़ के, सब कुछ छोड़ के ना, मैंने तैयारी पूरी करके मैंने टेस्ट देना, तो फिर मैं पास हो गया था। तो फिर उसके बाद मैंने ना, जब पास हो गया, सब कुछ हो गया, तो मैंने फिर दोबारा ज्वाइन की जिम। तो ये मेरे दोबारा ज्वाइनिंग की जिम की ना पिक है। तो उसके बाद फिर ना 2021 के एंड पे ना बहुत ज़्यादा मेरे साथ क्राइसिस हुए, बहुत ज़्यादा। तो 2021 के एंड के ऊपर ना मैंने जिम छोड़ दी। तो उस वक्त कोई और रीज़न नहीं थे, बस ना मेरी लाइफ में क्राइसिस बहुत ज़्यादा आ गए थे। इतने क्राइसिस आ गए थे कि आप सोच नहीं सकते, कि मेरी लाइफ टोटली डिस्ट्रॉय हो गई थी। अब भी डिस्ट्रॉय है, लेकिन मैं ना अब इतना फील नहीं होता कि तुम्हारी लाइफ डिस्ट्रॉय होगी। लेकिन उस वक्त जब ताज़ा ताज़ा हुआ सब कुछ, तो मुझे इतना फील होता था कि बंदा कहता था कि यार ये क्या हो गया, मेरे साथ ही क्यों है ऐसा, ये वो। तो बस ना उस वक्त ऐसा था कि मैं 2 दिन खाना भी ना खाऊँ ना, तो मुझे याद नहीं रहता था कि मैंने खाना नहीं खाया। इतना मैं डीप डिप्रेशन में चला गया था। तो बहुत मतलब कि 1.5 साल मैं डिप्रेशन में रहा हूँ, इतना टाइम मैं डिप्रेशन में रहा हूँ। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मैं अब ना थोड़ा थोड़ा रिकवर होना शुरू हो गया हूँ। फरवरी से बाद मैंने मतलब कि थोड़ा सा रिकवर होना शुरू हो गया। तो 2023 की ना फरवरी के बाद, तो अब मतलब कि अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हो रहा हूँ। मैं उसे भूल तो नहीं सकता उस चीज़ को, लेकिन अब ये है कि उसका असर मेरे पे कम हो गया है। तो मैं ना अब यूट्यूब स्टार्ट कर दी। फिर मैंने कहा चलो अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, जो भी हो गया दफ़ा करो।
मैं आप लोगों से ये क्राइसिस शेयर तो ज़रूर करूँगा जब कभी लाइफ में ना टाइम आया, तो उसके बाद मेरा इरादा है कि मैं अपना दोबारा अपनी ये जिम स्टार्ट कर दूँ। और उसके बाद मैंने इससे एक्सपीरियंस हासिल किया है कि अगर लाइफ में कुछ भी हो जाए, जो मर्ज़ी हो जाए, टेंशन नहीं लेनी चाहिए। तो टेंशन से यार बंदा अपना बेड़ा गर्क करता है, किसी का कुछ भी नहीं जाता। बाकी एंड पे आप लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि लाइफ में कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए। बंदा जब अंदर से हार मान लेता ना, तो तब बंदा हार जाता है। जब बंदा अंदर से कहता है कि मैं हारा नहीं हूँ, तो बंदा हारता नहीं है, ठीक है ना। तो उसके बाद अब मैं फिर जितना पहले वीक था उतना अभी अब फिर हो चुका हूँ वीक, तो अब दोबारा जिम ज्वाइन करनी मैंने। तो एंड पे बस मैं यही कहूँगा कि स्टे हैप्पी, बी स्ट्रॉन्ग एंड नो वन कैन बीट यू। ओके, अल्लाह हाफिज़। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinct